उम्र की सीमा। मोहित ने बिना सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे भरी महफिल में अनीता को प्रपोज कर डाला। अनीता ये देखकर अचानक से घबरा गई और पार्टी छोड़कर बाहर निकल गई। अनीता और मोहित की मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई थी और कब मोहित को अनीता से प्यार हो गया वो खुद भी नहीं जानता। वो इसका पहला दिन था जब अनीता थोड़े झिझकते हुए 39 साल के मोहित राजपूत के केबिन में आई थी। मोहित एक सुपरस्टार था जिसको अनीता ने अब तक फिल्मों में ही देखा था और आज वो उसके सामने खड़ी थी। 22 साल की अनीता अपने फैशन डिजाइनिंग कैरियर की शुरुआती दिनों में थी और मोहित के एक करीबी दोस्त के कहने से इंटरव्यू देने आई थी। इसलिए इतने बड़े आदमी के सामने जाने में घबराहट महसूस कर रही थी। वहीं मोहित का इतना सरल और सहज बर्ताव देखकर वो चौंक गई कि इतने बड़े आदमी में घमंड नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। फिर अनीता ने मोहित को अपने कुछ डिज़ाइन दिखाए जो मोहित को बहुत पसंद आए। मोहित ने अनीता को अपनी ड्रेस डिज़ाइन करने का ऑर्डर दे दिया। इस काम के चलते अनीता कई बार मोहित के से मिलने उसके ऑफिस या घर आना पड़ा था। कभी जब काम करते देर हो जाती तो मोहित खुद अनीता को घर पर छोड़ने जाता था। शुरुआत के दिनों में मोहित अनीता की झिझक और उसकी सहजता के चलते ये सब काम कर रहा था। पर एक दिन अनीता ने मोहित को अपनी ड्रेस तैयार करके देते हुए कहा, आपके लिए काम करके अच्छा लगा सर, आगे भी कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा। तब मोहित को एहसास हुआ कि अब अनीता का काम ख़त्म हो गया और वो अब यहाँ नहीं आया करेगी। मोहित ने सोचा कि क्यों न अनीता को अपना पर्सनल डिज़ाइनर बना ले। पर मोहित के पास उसका पर्सनल डिज़ाइनर पहले से ही था जो अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया था। इसलिए ही उसे दूसरे डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ी थी। मोहित अनीता को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। उसकी मौजूदगी मोहित को अच्छी लगती थी। इसलिए मोहित ने अपनी बर्थडे पार्टी में सबके सामने अनीता को प्रपोज कर दिया था। अनीता मोहित से उम्र में 18 साल छोटी थी और मोहित एक सुपरस्टार भी था। ऐसे में उसके प्रपोजिंग का क्या जवाब दे यह अनीता को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यह और बात थी कि अनीता भी मोहित की पर्सनैलिटी की दीवानी थी। जैसे हर एक फैन अपने चहेते कलाकार का होता है, पर मोहित उससे प्यार करेगा ये उसने नहीं सोचा था। अनीता के यूं पार्टी छोड़कर जाने से मोहित बुरी तरह टूट गया था। उसे लगा कि शायद उसने बिना लोगों की और अपनी उम्र की परवाह किए बगैर अनीता को प्रपोज करके कोई बड़ी गलती कर दी है। उस रात से करीब एक हफ्ते बाद तक न अनीता ने मोहित से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही मोहित की हिम्मत हुई कि वो अनीता से फ़ोन करके माफ़ी मांगे। मगर फिर एक शाम मोहित से मिलने अनीता खुद चली आई। उसे देखकर मोहित शर्मिंदगी से भर गया। उसे देखते ही मोहित ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अनीता, मुझे ऐसे सबके सामने। मोहित बस इतना ही कह पाया था कि अनीता उसकी बात काटकर बोली, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह
वहाँ से जाकर आपकी बर्थडे पार्टी ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। यह कहते कहते अनीता की आंखों में पानी आने लगा। मोहित ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोने की कोई बात नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए आज़ाद हो। मैं समझता हूँ कि जैसे हर लड़की अपने लिए अपनी उम्र का हमसफ़र चाहती है, वैसे ही तुम भी चाहती हो, है ना? इस पर अनीता ने कहा, नहीं सर, आप जानते हैं मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? आपने वो गाना सुना है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। अनीता के मुंह से ये गाना सुनकर मोहित, जो कि सुपरस्टार था, वह भी कहाँ खामोश रहने वाला था। उसने भी कह दिया, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम, क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। इतना होने के बाद मुझे लगता है कि दोनों को अपना अपना जवाब मिल चुका था। इसके बाद क्या हुआ होगा, शादी, गृहस्थी, बच्चे, आप खुद समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।